नमः संस्कृताय। साथियों, हम कक्षा 9 का पाठ पहला पढ़ रहे हैं। स्वर्ण काकः, सुनहरा कौवा। उसका तीसरा पैराग्राफ जान रहे हैं और तीसरे पैराग्राफ में हम प्रत्येक शब्द के साथ हिंदी अर्थ बताने वाले हैं और प्रत्येक शब्द की हम हिंदी जान लेते हैं तो हमारे सामने कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। पहला शब्द है सूर्योदयात पूर्वम एव। जो शब्द पढ़ा जा रहा है वह भी संधि विच्छेद के साथ पढ़ा जा रहा है। आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। सूर्योदयात पूर्वम एव। सूर्य उदयात पूर्वम एव, तो सूर्य के निकलने से पहले ही। सूर्य फिर उदयात गुण संधि है। पूर्व में पहले ही। सा वह, तत्र उपस्थिता वहां पहुंच गई। कौन पहुंच गई? वह बूढ़ी मां की दुहिता पुत्री। अब यहां पर संधि विच्छेद देखेंगे आप। सूर्योदयात पूर्वम एक, तो देखिए सूर्योदयात फिर पूर्वम फिर एव, ये संधि विच्छेद है। फिर नेक्स्ट है तत्र उपस्थिता, तो तत्र धन उपस्थिता, यहां पर भी गुण संधि है। यहां पर पूर्वम प्लस एव, यहां पर संयोग है और सूर्योदयात और यहां पर आगे है पूर्व। ठीक है। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, साच है और वह, और वह, से मीन्स और, सा मीन्स वह, और वह वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर, विलोक के देखकर, वृक्ष के ऊपर देखकर, आश्चर्यचकिता संजाता, हैरान हो गई। आश्चर्यचकिता हैरान, संजाता हो गई। यत की तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, तत्र वहां, तत्र वहां, स्वर्णमय सोने का, स्वर्णमय सोने का, प्रसादो वर्तते महल है, प्रसाद है प्लस वर्तते, यहां पर विसर्ग संधि। महल है, प्रसाद, प्रासाद बोलते हैं महल को। प्रासाद किसको बोलते हैं? महल को बोलते हैं। तो देखिए दोबारा से, वृक्षस्य ऊपरी विलोक की साच है, चे और सा वह वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर विलोक के देखकर आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत्र स्वर्णमय प्रासाद वर्तते, कि वहां सुनहरा महल है। अब देखिए वृक्षस्य प्लस ऊपरी गुण संधि है और यहां पर प्रसादो, प्रासादो वर्तते, तो प्रसाद है, प्रासाद है प्लस वर्तते, यहां पर उत विसर्ग संधि, प्रासाद है प्लस वर्तते और वृक्ष से प्लस ऊपरी। नेक्स्ट देखेंगे, यदा मीन्स जब, काके कौवा, सहित्वा सोकर, प्रबुद्ध जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण वाक्षात सोने की खिड़की से, कथित कहा, हहु बाले अरे बालिकी, त्वम आगता तुम आ गई, प्रबुद्ध जगा, तदा तब। तो देखिए प्रबुद्ध विसर्ग प्लस तदा, यहां पर सत्व विसर्ग संधि। तो फिर से देखेंगे ये, यदा काके है सईत्वा, जब कोआ सोकर, प्रबुद्ध जागा, तदा तब, तीन स्वर्ण ग्वाक्षात कथितम, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हहो बाले अरे बालिके, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी
सीढ़ी उतारता हूं। सोपानम किसको बोलते हैं? सीढ़ी को। अवतारयामी, उतारता हूं। तत्कथे, तो बताओ, स्वर्णमयी रजतमयम उत ताम्रमयम वा। स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम उत चांदी की, अथवा ताम्रमयम वा तांबे की। कन्या अवदत्, कन्या कहने लगी, कन्या कहने लगी। क्या पूछा सुनहरे कौवे ने? तत्कथे, तो बताओ, स्वर्णमयी सोने की, रजतमयम उत्तम या चांदी की, ताम्रमयम व अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत्, कन्या कहने लगी कि किसकी सीढ़ी चाहिए उसको। क्या कहती है कन्या? अहम निर्धनम, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि। अहम मैं, निर्धन मातु गरीब मां की, दुहितास्मि बेटी हूं। मैं गरीब मां की बेटी हूं। तो यहां पर निर्धन मातु दुहितास्मि, इसका संधि विच्छेद देखिए। निर्धन मातु विसर्ग दुहिता प्लस अस्मि, ये संधि विच्छेद हुआ इसका। निर्धन मातु का मतलब गरीब मां की, दुहिता पुत्री अस्मि हूं, ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि। ताम्र सोपानेन एव, ये संधि विच्छेद है। ताम्र सोपानेन तृतीया विभक्ति एकवचन, एव का मतलब ही। ताम्र सोपानेन एव, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि आऊंगी। देखिए यहां पर तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम, परंतु, स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम आरोहत, सोनेरे भवन में आरोहत का मतलब पहुंच गई। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। कैसे पहुंची? क्योंकि उस सुनहरे कौवे ने उस सरल और निश्चल निर्लोभी कन्या के लिए सोने की सीढ़ी उतार दी। धन्यवाद।